हेलो एवरीवन, मेरा नाम महिपाल चौधरी है और मैं आज आपसे प्लाटून कमांडर जो सीधी भर्ती हुई है 22 तारीख को, जिसका पेपर था, उसका पेपर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा और एक मोटा मोटा अंदाज़ा दिखाऊँगा आपको कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। हालांकि मैं कोई एक कट ऑफ एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा। और मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं अभी राजस्थान सरकार में एज ए जूनियर अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ और इससे पहले मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल के थ्रू भी जॉब की है। तो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि पेपर कैसा था। तो आपको पता ही है कि इसमें कुछ 54,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाले थे और कुछ 26,000 लोग इसमें बैठे हैं। तो लगभग 48% इसकी उपस्थिति रही है, जो कि ठीक है। मतलब कम पद देकर लोग आते नहीं है पेपर देने। और मैं अपने पेपर सेंटर का आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो काफ़ी लोग ऐसे भी थे वहाँ पे जिनको पता ही नहीं है कि पोस्ट किस चीज़ के बारे में है, क्या ग्रेड पे है और सिलेबस क्या है। मतलब काफ़ी अनप्रिपेयर्ड तरीके से भी लोग आए थे। और अगर पेपर की बात करें तो पहला पेपर जो हिंदी का था, सामान्य हिंदी का, वो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। स्लाइटली ईजियर साइड में रहेगा क्योंकि उसमें इजी क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी ज़्यादा थी और मॉडरेट क्वेश्चन उससे कम और हार्ड क्वेश्चन बहुत ही कम थे। और अभी रिसेंट में जो इसके इक्वलेंट हम बात करें तो जो टेलीकॉम एसआई का पेपर हुआ या डिप्टी जेलर का पेपर हुआ या जो अप्रैल में पीएसआई का पेपर होगा, पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उससे ये बिल्कुल अलग है क्योंकि वो तीनों भर्तियाँ जो हैं वो अधीनस्थ बोर्ड लेती है, सॉरी आरपीएससी लेती है और ये अधीनस्थ बोर्ड लेती है। तो उस हिसाब से पेपर थोड़ा सा ईजियर साइड में था। और लेकिन इतना भी ईजी ना नहीं था कि आप बिल्कुल मतलब ऐसे कह सकते हो कि हिंदी बिल्कुल भी ईजी आई थी, नहीं, ठीक थी, लेकिन फिर भी ईजियर साइड में थी। और सेकंड पेपर की बात करें जीके जीएस की, तो वो पेपर काफ़ी अच्छा था। और रिसेंट में जो अधीनस्थ बोर्ड ने जो पेपर करवाए हैं, जैसे कि चाहे तो पटवारी का उदाहरण ले लें या ग्राम सेवक का उदाहरण ले लें, उनमें जो जीके जीएस पूछी थी, जो मैथ पूछी थी, उससे काफ़ी अच्छा लेवल इस भर्ती के पेपर में मैंने देखा है। मैं सारे पेपर देता हूँ, मेरा उद्देश्य कोई पोस्ट ख़राब करने का नहीं होता। मैं पेपर दे के रुक जाता हूँ, उससे आगे डीवी या फिजिकल बिल्कुल नहीं करवाता, ठीक है। तो कोई गलत ना समझे कि मैं सारे पेपर दे रहा हूँ मतलब सारी पोस्टें खा रहा हूँ, नहीं, सिर्फ इसे मॉक टेस्ट के रूप में देता हूँ। तो इस हिसाब से ये जीके जीएस का पेपर अच्छा था। मतलब बिल्कुल आप जो पेपर फर्स्ट था उस हिसाब से ये इजी नहीं था। सेकंड पेपर हार्ड भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। मैं अपना बताऊं तो मैंने पहले पेपर में 150 में से 150 अटैम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 10 गलत हो गए और 140 क्वेश्चन सही है और नेगेटिव काट कर 136 करके कुछ बैठ रहे हैं। और सेकेंड पेपर में मैंने कुछ ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिए थे, उसकी वजह से थोड़ा नेगेटिव में चला गया। हालांकि मैंने करंट अफेयर्स पढ़ी नहीं थी क्योंकि मैं आरएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल करंट वगैरह इसकी पढ़ के नहीं गया था। और कुछ जीके में भी मेरे से क्वेश्चन गलत हो गए। उस हिसाब से अगर मैं अपने टोटल मार्क्स की बात करूँ तो मेरे टोटल मार्क्स बैठ रहे हैं 310 से 315 के बीच में, क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है तो हम कुछ एग्जैक्ट नहीं बता सकते। 310 से 315 के बीच में बन रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से थोड़े से कम है। मैं जीके वाले पेपर में थोड़ा और अच्छा कर सकता था। और अब इसकी कट ऑफ की बात करें तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा मुझे ये लग रहा है कि इसकी कट ऑफ जनरल और ओबीसी के लिए 20 गुना फिजिकल के लिए, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें 84 पोस्टें हैं और कुछ 1680 लोग 20 गुना के हिसाब से पास होंगे फिजिकल के लिए। तो उसके लिए मेरे हिसाब से जनरल और ओबीसी की कट ऑफ है, वो कट ऑफ 285 से 290 तक जानी चाहिए 400 में से। नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। 285 से 290 के आसपास अगर आप जनरल और ओबीसी में हो तो फिजिकल के लिए आप सेफ हो, ठीक है। और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग समान जाती है, तो उनकी आप 275 270 या 275 प्लस आप मान सकते हो, ठीक है, 20 गुना के लिए। और SC/ST के लिए आप 10-10 15-15 नंबर कम कर लीजिए। और गर्ल्स के लिए उनकी रेस्पेक्टेड कैटेगरी में से बॉयज़ की जो मैंने बताई उसमें से 10-12 नंबर आप कम कर लीजिए, आपकी जो भी कैटेगरी है। इसका फिजिकल आसान नहीं है,
काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है फिज़िकल में क्या होता है। इसके फिज़िकल मार्क किस हिसाब से होता है कि अगर जैसे कि जो 100 मीटर का स्प्रिंट होता है उसमें अगर आप 14 सेकंड से या 14 सेकंड से पहले आते हो तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, 15 में आते हो तो फिर कम, ऐसे करके होता है। और लंबी कूद में भी यही है। तो इसके फिज़िकल को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो फिज़िकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिज़िकल में बहुत सारे लोग बाहर होते हैं। मैंने ऐसा ही कि फिज़िकल में देखा है 2021 वाली में बहुत सारे लोग बाहर हुए थे। इसलिए इसकी फ़िज़िकल को थोड़ा सीरियसली लें और अच्छे से तैयारी करें। इसमें इंटरव्यू भी है 50 नंबर का, और फाइनल मेरिट पेपर और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर 450 में से ही बनेगी। तो अच्छे से तैयारी करें। और इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊं तो हम मेरे ऑफिस में एक होमगार्ड लगे हुए हैं, और पाली जो होमगार्ड के कमांडेंट का ऑफिस है जिसे समादेष्टा ऑफिस बोलते हैं, वहाँ मेरी अच्छी जान पहचान है। वहाँ मैंने बात की इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो उन्होंने बताया कि ये जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है उसकी इक्विवेलेंट होती है होमगार्ड में। हालांकि जितनी पावर एक सब इंस्पेक्टर को मिलती है पुलिस डिपार्टमेंट में उतनी पावर इनके पास नहीं होती, लेकिन विद इन देयर डिपार्टमेंट्स, उनके खुद के डिपार्टमेंट के अंदर उनकी उतनी ही इज्जत होती है जितनी पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर की होती है। और प्रमोशन पॉलिसीज़ भी वही है, एक प्रमोशन लेते ही वो 3 स्टार बन जाते हैं। ठीक है, तो अच्छी खासी जॉब प्रोफाइल है। हालांकि पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं होती इसमें, आप विद इन डिपार्टमेंट्स रहते हो। आपका काम जो है, आपके अंडर जो होमगार्ड है उनको मैनेज करना है, उनकी ड्यूटी अलोकेट करना होता है। हर महीने हर होमगार्ड की ड्यूटी अलग अलग ऑफिसेज में अलग अलग जगह पर लगती है, तो कौन सा होमगार्ड कौन सी जगह ड्यूटी लगेगा, ये काम होता है उनका। अच्छी जॉब है, रिस्पेक्टेड जॉब है। पब्लिक डीलिंग थोड़ी कम है, इसका मतलब लोग आपको उतना नहीं जानेंगे जितना एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को जानते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी जॉब है। और बेरोज़गारी में तो सभी जॉब अच्छी होती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।